इनको पहले अपना हृदय टटोल के देखना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में ऐसी हालत इनकी बनी है। अगर कहीं भी घूमते रहो कोई जनता में कहीं पर कोई पूछा अजय चौटाला कह रहे हैं कि जनता उनसे बेहद खुश है और परिवर्तन चाह रही है और अगली सरकार उनकी बनने वाली है एनएलओ की। अपने मुंह में तो कोई नहीं बन सकता है। अच्छा, आप एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने हरियाणा को कर्ज में डुबो दिया है, दूसरी तरफ आप भी फ्रीबीज बांटने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कर्ज कम कैसे होगा? उन्होंने कहा था कि 6,19,000 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में आ रहा है, 407 MOU साइन हुए और 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रिजल्ट गोल अंडा। 32 बार पर्चे लीक हुए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। बच्चे तैयारी करते हैं, अपने आप को ठगा पाते हैं। अभय चौटाला इन दिनों परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं और इस समय वो होडल हल्के में हैं और होडल से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, और वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे। अध्यक्ष जी, आपके पड़ोस में परिवर्तन यात्रा चल रही है, कितना सफल या असफल मानते हैं? मेरे पड़ोस में नहीं, पूरे हरियाणा में इस यात्रा का कोई ना मकसद है और ना कोई अस्तित्व है। इनकी जो विश्वसनीयता है पूरी तरह से जनता में खत्म हो चुकी है। इनको पहले अपना हृदय टटोल के देखना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में ऐसी हालत इनकी बनी है। अगर कहीं भी घूमते रहो कोई जनता में कहीं पर कोई पूछा। अजय चौटाला कह रहे हैं कि जनता उनसे बेहद खुश है और परिवर्तन चाह रही है और अगली सरकार उनकी बनने वाली है एनएलओ की। अपने मुंह में तो कोई नहीं बन सकता है। ये अपने मुंह में यहाँ मिट्टू बनने वाली चीज है। बल्कि आप अभय चौटाला के अलावा इस प्रदेश के किसी भी नागरिक से आप अलग से पूछोगे तो कोई भी सबके मुंह से निकलेगा कि इनका कोई भी सौदा नहीं रहा है, ये खत्म। अच्छा, कुछ दिन पहले कांग्रेस की यात्रा निकली, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, उस यात्रा में और इसमें कितना फर्क देखते हैं? फर्क का तो आप स्वयं इस यात्रा को देख रहे हैं, वो भी आपने कवर किया। किस तरह से लाखों लोग सड़क पर आए, कितने लोगों को चोट भी लगी थी और भीषण सर्दी में, अब तो मौसम बहुत अच्छा है, भीषण सर्दी में यात्रा था, 2 डिग्री टेम्परेचर, चाहे वो फिरोजपुर झरका में जब हरियाणा में एंटर किया और वहाँ से लेकर के फिरोजपुर झरका, नुआ, सोना, तो जब फरीदाबाद में जब जनसेला उमड़ करके सड़कों पर आया, वो अपना अपने एक उदाहरण है। और उसके बाद में फिर जिस तरह से पानीपत में जो जबरदस्त जो रैली यहाँ पर हुई पूरे प्रदेश तक की, वो पूरा एक संदेश था कि पूरा हरियाणा में ही नहीं बल्कि देश में भी, पूरा हरियाणा में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी बहुत जबरदस्त ढंग से बैक कर रही है। पहले किन्हीं कारणों से थोड़े वोटों से कुछ रह गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से ज्यादा सरकार बनाएगी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि आप सरकार को घेर पाएंगे? सभी हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। जिस तरह से लोगों ने लोगों से झूठ बोला कि भाई क्या क्या वादे किए थे, कहा था कि भाई 50,000 नौकरी हर साल देंगे। आज क्या स्थिति, आज 1,82,000 पद खाली है। आज ये सरकारी पदों को भी नहीं भर रहे। इन्होंने एक गुड़गांव में मेला लगाया था, औद्योगिक मेला, NRIs को बुलाया था, लीला होटल में सबका प्रबंध कराया, 200 करोड़ रुपए उनके आवभगत का खर्च किए थे। और उन्होंने कहा था कि 6,19,000 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में आ रहा है, 407 MOU साइन हुए और 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रिजल्ट गोल अंडा, 0। इस तरह के जो झूठे, जिस तरह से लोगों को गुमराह कर दिया। आज बेरोजगारी सबसे सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हरियाणा में है, 37.4% तो बेरोजगारी, ये बड़ी भयावह है। आज नौजवान किस तरह से नौकरियों के लिए भटकते फिर रहे हैं। आज नौजवान किस तरह से नौकरी ना मिलने की वजह से क्राइम की तरफ जा रहे हैं। आज किस तरह से
नशे का कारोबार, ड्रग्स का जो कारोबार जो हरियाणा में जो बढ़ता जा रहा है, वो इन्होंने इनकी उपलब्धि ये है कि इन्होंने पूरे प्रदेश को नशे में झोंकने का काम किया है। इन लोगों का कोई काम नहीं रहा, कोई डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। स्कूलों को ये बंद कर रहे हैं। इन्होंने 30,000 पद खाली पड़े हैं आज भी स्कूलों में। पुलिस जो है 30,000 पद पुलिस में खाली पड़े हैं। आज हर जगह पद खाली पड़े हैं। ये कहीं भी ये नौकरियां, ये लोगों को रोजगार ये दे नहीं पा रही सरकार। हर चीज़ में फेल हुई। 32 बार पर्चे लीक हुए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। बच्चे तैयारी करते हैं, अपने आप को ठगा पाते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दर्जनों जो कर्मचारियों को सस्पेंड होना पड़ा रिश्वत में, जहाँ बोलियां लग रही थी। इनके HPSC के जो अधिकारी वहाँ पर जो सेक्रेटरी था, वो करोड़ों रुपए के साथ में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। इन्होंने पूरा जो नौकरियों को जो बोली लगाने का काम किया, नौकरी को बेचने का काम किया, और फिर उसके बाद जब लोगों को फिर भी वो नौकरी नहीं मिलती, फिर वो जब पर्चा लीक हो जाते तो फिर वो पेपर ही कैंसिल हो जाता। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस में मोमेंटम बना, हालांकि अभी चुनाव को वक्त है, तो वो मोमेंटम कैसे जारी रहे, उसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? नहीं, जो मोमेंटम बना जो आप कह रहे हो, उसमें और डे बाई डे बहुत तेजी से ये पकड़ रहा है। आज हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रहा है। आज घर घर में राहुल जी का जो पत्र है वो पहुंचाया जा रहा है। आज घर घर में जो बीजेपी के खिलाफ जो चार्जशीट पार्टी ने बना के दी वो पहुंचाई जा रही है। आज घर घर में हमारे प्रदेश के जो संकल्प है, जो चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात है, चाहे 100 गज के प्लॉट देने की बात है, चाहे वो MSP कम से कम किसान की फसल MSP पर बिके इसको सुनिश्चित करने की बात है, तो चाहे वो क्रीमी लेयर को 6 लाख से 10 लाख रुपए करने की बात है। तो इस तरह के जो सारे जो हमारे जो संकल्प है वो भी हम घर घर पहुँचा रहे हैं। और हर समय जनता के साथ पर डेली हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी प्रदर्शन चल रहे हैं 6 मार्च और 10 मार्च के बीच में। हर एक ब्लॉक में किसी न किसी नेशनलाइज्ड बैंक के सामने या LIC के सामने हमारे धरने होंगे। और 13 तारीख को चलो राजभवन का हमारा कार्यक्रम है। वहाँ राजभवन के साथ वो कूच करेंगे। और अभी 6 तारीख को हमारे जो विधायक और मैं प्रदेश अध्यक्ष, हमारे विधायक दल के नेता हुड्डा साहब, हम सब गवर्नर से मिलने जा रहे हैं कि जो ये सरपंचों की जो पिटाई की गई है, इस तरह से उनको बेरहमी से उनके लाठी चार्ज हुआ है, उनके आज भी कई आदमी घायल हैं, उन पर ठंडी पानी की बौछारें की गई है। आज जिस तरह से नगर पालिका के अध्यक्षों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, आज सरकार बिल्कुल पूरी तरह से अलोकतांत्रिक रवैया अपना करके लोगों के अधिकारों का दमन करने में लगी हुई है। अभी 6 तारीख को भी हम ज्ञापन देंगे गवर्नर को, और 13 तारीख को पूरे प्रदेश का प्रदेश स्तरीय चलो राजभवन कूच भी हमारा होगा। और 6 से 10 मार्च तक हमारे सभी ब्लॉकों में है। अभी हमारे ये 6 तारीख को तो शायद होटल में हमने रखा है, और 10 तारीख को उसमें हसनपुर। अच्छा, आप एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने हरियाणा को कर्ज में डुबो दिया है, दूसरी तरफ आप भी फ्रीबीज बांटने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कर्ज कम कैसे हुआ? इन्होंने कर्ज किस चीज़ में लिया? 1 यूनिट इन्होंने बिजली नहीं बनाई, 1 इंच इन्होंने मेट्रो नहीं बढ़ाई, 1 इंच इन्होंने कोई रेलवे की लाइन भी नहीं बनाई, कोई यहाँ पर कोई एम्स वगैरह कोई नहीं बना, किसी तरह का कोई बड़ा कोई जो इन्होंने बनाया वो कोई नहीं हुआ। इन्होंने कर्ज में ये इच्छा कहाँ गया ये सारा ये खा पी गए। जो आज भ्रष्टाचार जो चल रहा है प्रदेश के अंदर, सारे जो घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, आज इनके जो जिस तरह से अधिकारी और जो इनके विधायक पूरी तरह से संलिप्त हैं, आज क्या हो रहा है यहाँ आप देख लो, अपने जिले में देख लो,
कि आप किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर 200 करोड़। किसी भी दफ्तर में चले जाए। अच्छा, पिछले दिनों एक मामला हुआ जिसमें राजस्थान पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब आरोपियों को ये बचाने के लिए लगातार पंचायतें हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरी गतिविधि? मतलब कोई गुंडागर्दी है, कानून व्यवस्था नाम के इनके पास में चीज नहीं देंगे बस का है। ये तो गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं भाई। जो जिसने भी अपराध किया है वो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, किसी भी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय का हो। ये एक उसको सांप्रदायिक मुद्दा बना करके उन अपराधियों को बचाना चाहते हैं। लगातार गौ रक्षकों की वीडियो वायरल हो रहे हैं और उन्हीं लोगों का नाम भी आ रहा है उस हत्याकांड में। नहीं, गौ रक्षक क्या, किस लिए गौ रक्षक? ये पुलिस प्रशासन किस लिए, सरकार किस लिए? अगर कोई इस तरह की जो बात करता है तो उनके पुलिस में उसको मुकदमा दर्ज करा, पुलिस कार्रवाई करे, उनको छापा डाले, पकड़े, उनको अंदर दे, उनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाए। कानून हाथ में लेने का किसको अधिकार है? इनको कोई लाइसेंस दे दिया है? कोई लाइसेंस दिया हुआ है इनको कि भाई हाँ आप किसी को भी जो कर सकते हो? तो ये पुलिस प्रशासन किस लिए? ये पुलिस का काम है। आप पुलिस को कंप्लेंट करो कि भाई वहाँ पर ये है, तो पुलिस वहाँ पर जाए, पुलिस पकड़े वहाँ जाकर। चलिए, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जो विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो गौ रक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और पुलिस कहाँ पर है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार है और उसके खिलाफ वो मुहिम चला रहे हैं और अगली सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।